हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और आज अपन अनुपात समानुपात के अगले सेशन की बात करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। उसमें जिन्होंने देखा, मैंने आपको बीच में 3 क्वेश्चन भी दिए थे। उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करना था। और जिन्होंने नहीं देखा, तो दोस्तों पहले उस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस सेशन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो बीच में मैंने 3 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, अनुपात समानुपात। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5, 6 और 8। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको कहा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका रेशियो जो है, अनुपात जो दे रखा है, उसकी यूनिट 1 होनी चाहिए, इकाई 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ 1 रुपये दे रखा है, यहाँ 50 पैसे, यहाँ 25 पैसे, तो काम नहीं चलेगा। आप क्या करो, 1 रुपये को भी 100 पैसे में बदल दीजिए। तो मैं इसको 1 रुपये को जो है 100 पैसे में बदल देता हूं। ये 100 पैसे। अब इसको काट दीजिए आप। ये 25 से काटो 4, 25 से काटो 2 और 25 से काटिएगा 1। ये अनुपात आ गया। और देखो एक अनुपात दे रखा आपको 5:6:8। ठीक है। अब अगर ये संख्या और कटती है तो काटिएगा, और अगर नहीं कटती है तो आगे गुणा करा दीजिए। क्योंकि ये कट रहा है, देखो 2 से 1, 2 से 2 और 2 से 4। अब नहीं कट रहा है और कट रहा है। 2 से काटिए 1, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 2। अब आगे नहीं कटता है तो ये गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2। देखो ये 1 रुपया, ये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो धनराशि है उसका अनुपात आ गया है 5, 3 और 2। इनका गुणा प्लस करेंगे अपन तो 8 और 3 2, ये हो जाएगा दोस्तों 10। 5 और 3 8 और 2 10। और कुल राशि दे रखी है 240। अगर एक का मान ज्ञात करें तो एक का मान हो जाएगा 24। एक का मान कितना? 24। और आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्के, तो इसको 24 से गुणा करा लीजिए तो ये आ जाएगा 48 रुपए। कितने आ जाएंगे? 48 रुपए आए हैं। और 48 रुपए आपको पता है कि 48 रुपए 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4। तो आपको इससे 4 से गुणा करा दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 8 चौक 32 और 12 और 3 15, 152 सिक्के आ जाएंगे। यही आपका आंसर है, 152 सिक्के। 152 सिक्के। 32 4 15, 16 3 18, सॉरी दोस्तों 100, यहां पर गुणा में गलती हो गई है, देखिए 8 चौक 32 और 3 4 चौक 16 3 19, 192 सिक्के। ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन क्या बैठेगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है 2:3:2:3:4 के अनुपात में है। यदि उसका कुल मान 180 रुपये है, यानी आपको दे रखी है कि कुल धन दे रखा है, और ये कुल धन दे रखा है 180 रुपीज। और ये सिक्के किसके हैं? वो है 1 रुपये। 1 रुपये को मैं 100 पैसे कह दूं, फिर 50 पैसे दे रखे हैं, फिर 25 पैसे दे रखे हैं। अब आप इसको काट दीजिए एक बार। इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा आपके 2 और ये कट जाएगा 1। 25 से काट दिया। और संख्या कटती है तो काट दीजिए। 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 से काट दो 2। तो ये अपन का आंसर आ जाएगा 4
अनुपात 3 अनुपात 2, अनुपातों का योग करते हैं 7 और 2, ये हो जाएगा 9। अनुपातों का योग 9 बराबर है 180, तो एक का मान कितना हो जाएगा 180/9। अगर इसमें काटूं तो टोटल हो जाएगा एक का मान 20। एक का मान कितना आ जाएगा 20। एक का मान 20 आ जाएगा। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के देखो कुल धन कितना बन रहा है 20 × 3 60 रुपए। कुल धन 60 रुपए बन रहा है। और आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो अपन को पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में 120 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट। अगर आपको इससे गुणा करा दे 2 से, तो ये 120 सिक्के बन जाएंगे। ये 60 तो रुपए हैं। अगर 60 रुपए में आपको कहे 50-50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, तो अपन कहेंगे 120 सिक्के बनेंगे। और 120 सिक्के हैं 50-50 पैसे से, तो उसमें आधे करेंगे तो 60 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 378 सिक्के हैं, यदि उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13, 11, 7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 13, 11 और 7। ठीक है, अब यहां पर सिक्के दे रखे हैं, तो अनुपात सिक्कों का बनाइए। यहां 1 रुपए का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपए में। तो ये अगर काट दें, ये अनुपात बनाएंगे, सिक्कों का अनुपात बनाएंगे। वापस समझिएगा, 1 रुपए का 1 ही सिक्का होता है 1 रुपए में। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ये सिक्कों में बदल दिया, अनुपात किस में बदल दिया, सिक्कों में। अब कटता है तो काटिए, नहीं तो इसका गुणा करा लीजिए। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 28। 22 और 28 हो जाएगा 50, और 50 और 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। और 63 बराबर अपन को दे रखा है 378। ठीक है, तो इसमें कितनी बार जाएगा 63 का 1 का मान निकालें, तो 378 में यदि आप 63 का भाग दें तो लगभग 6 बार। देखो 6 18, 36 और 1 37। ठीक है, 6 बार जाएगा। 1 का मान 6 आया, 1 का मान 6 आया, तो आपसे क्या पूछा 50 पैसे के सिक्कों की। 50 पैसे सिक्के ये हो जाएगा 6, 6 2 12, 12 और 1 13, तो 132 सिक्के। अब आप कहोगे सर पिछले में तो आपने ये सिक्के नहीं बनाए। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा ये धन दे रखा था, ये 180 रुपए दे रखे थे, और आंसर ये 180, ये 60 रुपए में आएगा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको एक 378 सिक्के दे रखे हैं, तो आपका आंसर सिक्कों में आएगा 132 सिक्के। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही लल्लू क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ही गुलाब जामुन क्वेश्चन कह सकते हैं, अच्छे से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, देखो एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, और कुल रुपए दे रखा है 110 रुपए। इस बार वापस रुपए दे दिए इन्होंने, रुपए दे दिए, तो 1 रुपए में कितने सिक्के बन रहे हैं वो नहीं बनाना है, रुपयों का ही अनुपात बनाना है। अगर रुपए है तो पैसे बना दो। तो देखिएगा मैं यहां पर बना देता हूं, 1 रुपए में 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, फिर अनुपात दे रखा है 1 और 2 और 3। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया था 180 रुपए वाला, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे से पहले कर लोगे। पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ आप बैठे हैं, तो मेरे से इसका पहले आंसर निकाल लोगे। अगर इसको काट दें अपन, 25 से 1, 25 से 2, 25 से 4, और कट जाएगा 2 से 2, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो एक बार ये यही रखते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है,
तो इनका योग करें तो 4 4 8 8 और 3 11, 11 बराबर कितना है 110 रुपए हैं। तो एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान निकालेंगे 110 में किसका भाग दे देंगे 11 का, तो ये हो जाएगा आपके 10। एक का मान 10, तो किसका मान पूछा है आपसे, पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो इससे गुणा करा लीजिए 10। ये क्या आया 30 रुपए आया, क्योंकि 110 रुपए थे, ये 30 रुपए आए। अब 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा आपसे, तो अपन को पता है कि 1 रुपए में 4 सिक्के बन रहे हैं, तो 30 रुपए में कितने बनेंगे, तो 30 को 4 से गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 120 सिक्के। आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 120 सिक्के कहां पर है, ए राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने मेरे से पहले कर लिया होगा। यदि जिन विद्यार्थियों ने मेरा फर्स्ट सेशन देखा है, अनुपात समानुपात का मेरा पहले वाला सेशन, यदि आप बहुत अच्छी तरह से देखा है तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यू 1 बाय 1 सारे वीडियो अच्छे से देखते जाइए, सारी क्लासें आप पेन और कॉपी लेकर के एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाता हो जाऊंगा आगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 4 और 5 है, 120 रुपए हैं। देखो यहां दे दिया 20 पैसे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों, यहाँ 120 रुपए दे दिया, 120 रुपए दे दिया, तो अभी अपन रुपए की बात करेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था कि ये 100 पैसे, इस बार ले लो 50 पैसे, इस बार ले लो 20 पैसे, ठीक है, जितना हो सके काट दो, 1 0 1 0 1 0, और कटेगा नहीं, ठीक बात है। फिर आगे देखो, ये अनुपात दे रखा है 3 4 और 5, ठीक है, ये भी अनुपात हो गया 10 5 और 2, और ये अनुपात हो गया। अब देखो ये संख्या कट रही है, आप कहोगे कैसे, 5 से कट रही है, 5 से 1 5 से 1 और 5 से 2, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपन का अनुपात आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। अगर इसका मैं योग करूं तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 बराबर 120 रुपए, तो एक का मान निकालना है, तो 120 में किसका भाग दे देते हैं 12 का, तो कितना आ जाएगा, एक का मान 10 आया, तो 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो ये हो जाएगा गुणा 10, तो ये 40 तो क्या आया रुपए आया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 40 रुपए में 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो 1 रुपए में सिक्के कितने होते हैं 50 पैसे के 2, तो 40 रुपए में हो जाएंगे 80, 40 को 2 से गुणा करा लेंगे, तो ये 80 क्या आ जाएंगे हमारे 80 सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 80 सिक्कों की संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट, एक डिब्बे में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं और उनके मूल्यों का अनुपात 2 3 4। अब देखो यहां पर वापस 480 सिक्के दिए हैं, 480 सिक्के दिए हैं, तो सिक्के बना लेंगे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और इनका अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब 1 रुपए में एक सिक्का ही बनता है, 50 पैसे के सिक्के बन गए 2 और 25 पैसे के सिक्के बन गए 4। ये कटता है तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 से 1, 2 से 1 और 2 से ये कट जाएगा 2। तो अब अनुपात बना लेते हैं, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 का 2 से गुणा करा लो 8। अनुपातों का योग करते हैं, तो अनुपातों का योग करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 12। ये 12 अब सिक्के बनाए हैं तो सिक्कों का अनुपात होगा, और यहां वैल्यू रखें, सिक्के दे रखे हैं 480, एक का मान निकालते हैं तो 480 में किसका भाग देते हैं भाई 12, तो ये जाएगा 40 बार, एक का मान 40 आया, तो पूछा है कुल राशि ज्ञात करो, कुल राशि ज्ञात करो। तो कुल राशि देखो ये हो जाएगा 40 सिक्के, 40 सिक्के हैं
ठीक है, तो 40 रुपए बन गए, 1 रुपए का एक सिक्का 40 रुपए बन गए। ये है, एक का मान 40 है तो 120 सिक्के, और 120 सिक्कों का आधा करें तो 60 रुपए बन जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के 60 रुपए बन जाएंगे। फिर 8 को 40 से गुणा कराते हैं तो 320 सिक्के, और 320 सिक्कों में यदि मैं 4 का भाग दूं तो ये हो जाएगा 80 रुपए। आपसे ये पूछा है कि कुल राशि कितनी है, कुल कितने रुपए, इन सबको जोड़ दो तो 40 और 60 100 और 80 180 हमारा राइट आंसर ए। 180 रुपए बन जाएगा कुल राशि। कुल राशि बन जाएगी दोस्तों 180 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको मेरे से पहले करना था, और जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से मन लगा करके मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं उन्होंने सही कर लिया है। ठीक है ना। ये सेशन कंप्लीट हो उसके बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इसमें और मैं किस टाइप की क्लास ला सकता हूं, क्योंकि मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूं, मैं साइंस भी पढ़ाता हूं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि रेगुलर साइंस की क्लास या रीजनिंग की क्लास या करंट का पोर्शन वो भी आप बता सकते हैं, कंटिन्यू लाएंगे। ठीक है, और गणित का ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है ना, आप मुझे इसमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर इसमें ये सुधार हो सकता है, इस टाइप की क्लास और लाइएगा, मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, देखो दो, ये भी रुपए, ये भी रुपए और ये पैसे हैं, और 25 पैसे, यानी 4 अनुपात दे दिया, और कुल राशि दे रखी है। ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए तो 200 पैसे कर दें, और 1 रुपए तो 100 पैसे कर दें, 50 पैसे और 25 पैसे, और अनुपात दे रखा है 3:5:7:9। कैसे करेंगे दोस्तों, ये पैसे हैं। तो अगर अगर बात करें, इसको काट दें तो ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8। अब कटेगा नहीं किसी से भी, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 इंटू 3 ऊपर से नीचे की तरफ 24, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। ये किसी से नहीं कट रहा है तो इसका योग ही करना पड़ेगा अपन को। कुल राशि दे रखी है 24 और 20 44, 44 और 14 58, और 58 और 9 तो ये हो जाएगा 67। यही होगा। 9 4 13, 13 और 4 17, और 2 2 4 2 6, बिल्कुल सही 67। और 67 में 67 का मान हो जाएगा अपन के क्वेश्चन में दे रखा है 268, ये भी रुपीज। एक का मान निकाल दो इससे, एक का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 268/67। कितनी बार भाग जाएगा, आप भाग दे के देखिएगा। 4 बार, 7 चौक 28 और 25 26, तो टोटल कितनी बार गया, 4 बार। एक का मान 4 आया तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो पहले 1 रुपए के नोट, रुपए कितने बन रहे हैं, तो 80 रुपए बन रहे हैं। 80 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के भी कितने बन जाएंगे, 1 से गुणा करा दो तो 80 सिक्के, क्योंकि 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है, तो 80 सिक्के, 80 रुपए 80 सिक्के। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन, इसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। ये 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसमें अनुपात दे रखा है, राशि दे रखी है, जैसा आपने किया वैसा ही करके आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। जो विद्यार्थी अगर पूरा सेशन ये देखते हैं तो इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
संख्या 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो, अगर बात करें मध्यानुपाती, तो दो तीन फॉर्मूले याद रखना। मध्यानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, दो संख्याएं होती हैं ए और बी, और उसका मध्यानुपाती निकालना है, तो रूट ए इंटू बी हो जाएगा। दो संख्याएं आपको दे रखी हैं और उसका तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी का स्क्वायर बट्टा ए। और यदि आपको तीन राशियां दे रखी है ए बी और सी, और आपसे पूछा कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो चतुर्थानुपाती निकालना है तो बी और सी का गुणा बट्टे ए। ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जिसे भी मध्यानुपाती पूछे, चाहे तृतीयानुपाती पूछे, चाहे चतुर्थानुपाती पूछे, आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं इनके ऊपर। 9 तथा 25 का मध्यानुपाती, जैसा अभी मैंने बताया था, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती तो अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। यहां ए दे रखा है 9 और बी दे रखा है 25, ठीक। ए तो 9, बी 25 है, तो यहां वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25। अगर 9 का रूट देखें तो कितना हो जाएगा 3, और 25 का रूट 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। इसका मध्यानुपाती होगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है, ठीक है ना। एक है थर्ड प्रोपोर्शनल, एक है फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल के लिए रूट ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 और 36 का मध्यानुपाती निकालना है। तो आपको मध्यानुपाती निकालने का, देखो बार बार जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी कॉपी में बार बार फॉर्मूला लिखें, जिससे कि क्या है कि आपको याद हो जाएगा। ए दे रखा है 16, बी दे रखा है 36, तो 16 इंटू 36, देखो 16 का रूट करेंगे तो 4, 36 का रूट करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 24। और ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 16 और 0,4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए और मीन्स प्रोपोर्शनल निकालना है। तो ये देखिएगा, मध्यानुपाती की बात करें, और मध्यानुपाती किसका दे रखा है 16.16 इंटू 0.04। देखो रूट हटता है तो पॉइंट आधा हो जाता है, तो कितने के बाद पॉइंट है 4 के बाद, दोनों को अगर गिने तो 4 के बाद है। तो देखो 16 इंटू 4 करते हैं तो 64, या फिर 16 का अलग से रूट कर दो, 16 का अलग से रूट हटाते हैं तो 0.4, और 4 का हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8। तो 2 के बाद पॉइंट है तो 0.8 लगाएंगे, 0.08, ये कहीं ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज राइट। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि यहां आपको दे रखा है रूट 0.16 इंटू 0.04। अगर आप इसको गुणा कराएं, दोस्तों गुणा पॉइंट में कराते हैं तो जितने पॉइंट होते हैं वो सभी की सभी काउंट होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 4 के बाद 16 इंटू 4 64 लिख दिया, और 4 पॉइंट 1 2 3 4, और यहां पॉइंट लगेगा। अब यहां कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाओ 0, और ये हो जाएगा रूट। अब आपको पता है 64 का रूट क्या होता है 8, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकलता है तो पॉइंट हट जाता है 0.08। ये भी आप कर सकते हैं प्रोसेस, या फिर इसका आधा कर लो कि भी 2 के बाद पॉइंट है आधा करेंगे 1 के बाद पॉइंट, इधर भी 2 के बाद पॉइंट है आधा करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट, रूट हटता है तो जितने के बाद पॉइंट है आधा कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस, और 4 का 2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। अब बात आती है यहां पर, तो गुणा में हमेशा जितने पॉइंट है वो सब काउंट होते हैं, तो 1 और 1 2 पॉइंट हो गए, 8 2 इंटू 4 8 हो गए। अब आप कहोगे यहाँ 8 है जबकि पॉइंट 2 लगाने तो कहां से लगाएंगे बताइए।
तो यहां पर अपने एक 0 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 8 और 0, तो अपन कहेंगे 0.08, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो गलत मत करना। बढ़ते हैं आगे। तृतीयानुपाती कहाँ है कि आपको ए अनुपात बी दे रखा है 12:18, या यूं कह सकते हैं ए और बी दे रखा है 12:18, आपसे कहा है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती की बात करें तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था बी का स्क्वायर बट्टा ए। बी है 18, तो बी का स्क्वायर कर दो, यानी 18 इंटू 18/12। आप इसको काट दीजिए, तो 6 से काट दीजिए, ये 6 से कट जाएगा 3, 6 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 9, 9 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा अपन का 27 आंसर। ये कहीं ऑप्शन में है बी, 27 हमारा आंसर हो जाएगा तृतीयानुपाती। ये तृतीयानुपाती दे रखा है, ठीक है, मैं करवा देता हूं इसको भी। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहां बी क्या दे रखा है, देखो ये तो है ए और ये है बी, तो बी दे रखा है 24 इंटू 24/16। 8 से काटो 3, 8 से काट दो 2, 2 से काट दो 12, 12 इंटू 3 36, बी ऑप्शन राइट। ठीक, यहां पर भी तृतीयानुपाती। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप सभी जने करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी इसका आंसर ये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट। यहां चतुर्थानुपाती दे रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो चतुर्थानुपाती के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि चतुर्थानुपाती बराबर बी इंटू सी बट्टा ए। अब आप कहोगे ए बी सी किसको माने, तो जितने भी अंक दे रखे हैं उसको ए बी और सी लगातार कह दो इन संख्याओं को। तो ए तो हो जाएगा आपके 6, बी हो जाएगा 14, सी हो जाएगा 15। 3 से काटो 5, 3 से काट दीजिए 2, 2 से काट दो 7, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। ठीक, नेक्स्ट। 0.12 ए हो गया, 0.21 बी हो गया और 8 सी हो गया। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती फॉर्मूला क्या है, बी इंटू सी बट्टा ए। बी है अपन के पास 0.21 और सी है 8 बट्टे 0.12। देखो दोस्तों, ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो आप 4 से काट दो 2, 4 से काट दो 3, 3 से काट दो 7, और 7 इंटू 2 कराएंगे तो 14 हमारा आंसर होगा बी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। सब कुछ खेल प्रैक्टिस का है, चाहे आप जीके पढ़ें, साइंस पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, गणित पढ़ें, चाहे हिंदी और इंग्लिश पढ़ें। प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे आप डिलीट होता जाएगा। यदि प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो पॉइंट आपके स्थायी होते जाएंगे और उसमें काफी अच्छा निकाल आना शुरू हो जाएगा। ये आपको एक संख्या दे रखी है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मतलब वही अनुपात और समानुपात में दे रखा है। देखो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में दे रखा है, 0.75 अनुपात एक्स समानुपात 5:8। अब इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो x इंटू 5 बराबर 8 इंटू 0.75। मैं इस 5 को नीचे भेज दूं इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.75 बट्टे 5। अब इस पॉइंट को हटा दें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, 00। 25 से काट दो 3, 25 से काट दीजिए 4, 4 से कट जाएगा 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6/5। यदि आप भाग दें तो 1.2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती निकालिए एक बार,
और फिर कहा है कि 2 और 98 का मध्यानुपाती निकालते हुए फिर उनके बीच का अनुपात आप बताइए। तो ये क्वेश्चन अलग से करना है, ये क्वेश्चन अलग से करना है, फिर उनके बीच में अनुपात बताना है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। पहले अपन चतुर्थानुपाती निकालते हैं। चतुर्थानुपाती बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, b इंटू सी बटा ए। ये है a, ये है b और ये है c। तो b तो हो जाएगा 4, c हो जाएगा 9, a हो जाएगा 3। 3 से ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। तो देखो चतुर्थानुपाती तो आ गया अपन का 12। अब निकालते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा रूट ए इंटू बी। ठीक, ए अपन इसको कहेंगे, बी इसको कहेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 98। इसका जस्ट डबल करें तो ये हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा? 196। और 196 किसका रूट होता है दोस्तों? 196 होता है 14 का रूट। तो ये हो जाएगा अपन का मध्यानुपाती। अब पूछा क्या है, कह रहा है इनके बीच का अनुपात बताओ, यानी इसके बीच का अनुपात पूछा है। मैं यहां लिख देता हूं, एक तो कह रहा है चतुर्थानुपाती और एक पूछ रहा है मध्यानुपाती के बीच। मध्यानुपाती, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती आया अपन के 12, मध्यानुपाती आया है 14। 2 से काट दीजिए, 6:7। ये हमारा आंसर है ए, राइट आंसर। यानी पहले चतुर्थानुपाती निकालो, फिर मध्यानुपाती निकालो और उसके बाद उसका अनुपात निकाल लीजिए। हार्ड है ही नहीं, जो क्वेश्चन अभी तक किए उसी में से ये क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए और सी का मान पूछा है। जो कल अपने सेशन किया था, पिछला सेशन किया था, उस सेशन में जिन्होंने अच्छे से क्लास लगाई है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकता है। देखिएगा, ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी 8:9। आपसे ए सी पूछा है, तो कल मैंने बताया था आपको कि ए अनुपात बी और बी के नीचे बी लिख करके सी लिखो। इसी तरह से ये नंबर लिखते हैं 3:4 और 8:9। अगर मैं इसको इस तरह से संख्याओं को आगे बढ़ाता हूं, 8 इधर और 4 को इधर, और ऊपर से नीचे गुणा कराते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या कटती है तो ये काट सकते हैं। जैसे देखो 4 कट रहा है, 4 कट रहा है, 4 कट रहा है, ये 8 कट रहा है 2 बार, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब संख्या कटेगी नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यह आंसर नहीं होगा। यह आंसर किसका है? यह आंसर है ए, बी और सी का। आपसे पूछा ए सी का, तो ए अनुपात सी पूछा है, तो ए क्या है? 6 और सी क्या है? 9। काट दीजिए 3 से, 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, 2:3। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, आज इतना ही। इस सेशन में आप जितने भी क्वेश्चन बहुत मन लगाकर जिन्होंने किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यदि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सिया गुरुकुल के संग अपने सपनों को साकार करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी अपन मिलेंगे। तब तक थैंक यू।